पाकिस्तान पर हमला भारत की बड़ी गलती थी। भारत के साथ 4 दिन की जंग ने पाकिस्तान को एक आलमी ताकत बना दिया। पाकिस्तान की फौजी ताकत ने दुनिया को हैरान कर दिया। सऊदी अरब के बाद 5 और ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करने वाले हैं। पाकिस्तान ने इस जंग में वो कुछ कर दिखाया जिसकी दुनिया को उम्मीद ही नहीं थी। भारतीय तज्जियाकार जैसे ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके सदर का भटाया, वैसा ही ऑपरेशन मोदी भी पाकिस्तान में करे। ये ओवैसी मोदी को मरवाएगा। वैसे इन बेचारों को भी इंडिया से वफादारी साबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स तो पहले ही भारत से बहुत आगे थी। बहरिया भी बहुत खतरनाक होती जा रही है। भारत के तज्जिया निगार अपनी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं, जिस तेजी से पाकिस्तान आगे चल रहा है भारत के लिए खतरा है। अब उसने तैमूर की नुमाइश की। दावा किया गया कि तैमूर मिसाइल 600 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता रखता है। इसे भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाला बताया गया है। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि इसकी शानदार तकनीक अच्छों को पसीना छुड़ा सकती है। जानकारों की अगर माने तो पाकिस्तान साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की भरसक कोशिश कर रहा है और इसलिए वो ये दावे कर रहा है। भारत का S-400 मल्टीलेयर सिस्टम जो मल्टीलेयर्ड है, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलों से निपटने में भी सक्षम है, उसके सामने ये क्या टिकेगा। लेकिन कोशिश पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद तैमूर है। समीर जी, लेकिन सवाल यह है, क्या सच में टारगेट हिट हुआ? उनमें मिसाइल टारगेट के पास गिरती तो दिखती है, लेकिन टारगेट को भेद नहीं पाती है। अब ध्यान से समझिए, ISPR के बयान में कहा गया मिसाइल सफलतापूर्वक विमान से अलग हुई, इंजन स्टार्ट हुआ, उड़ान प्रोफाइल सही रही, लेकिन स्पष्ट क्लियर अनकट फुटेज में टारगेट हिट का सबूत नहीं दिखाया गया। और यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि भारत जब ब्रह्मोस का टेस्ट करता है या स्कल्प का लाइव डेमो होता है तो टारगेट का मिटना साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, अगर मिसाइल ने सच में हाई प्रिसीजन हिट किया तो पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखाया गया? दरअसल पाकिस्तान तैमूर की तुलना सीधे भारत की स्कल्प से कर रहा था, लेकिन जब तक ये सवाल अनुत्तरित है, तैमूर सिर्फ पावर पॉइंट मिसाइल बनी रहेगी। खैर, आज की सबसे बड़ी सीख यह है कि भारत की नकल करके वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन रणनीतिक बढ़त नहीं मिल सकती है। तैमूर मिसाइल कागज पर दमदार दिखती है, प्रेस रिलीज में शानदार दिखती है, लेकिन जमीनी सबूत कमजोर है। और जब सोशल मीडिया ही सवाल उठा दे तो समझिए डैमेज कंट्रोल मोड ऑन है। अंत में बस इतना ही कि नकल में भी अकल चाहिए, वरना दुनिया हंसती है और दुश्मन सतर्क हो जाता है। और पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया हंस रही है। सऊदीज ने अगस्त के महीने में उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया, ये पाकिस्तान के साथ कर लिया। अच्छा, टर्की वैसे ही पाकिस्तान के बहुत करीबी है। अच्छा, उसके बाद जो GCC कंट्रीज हैं, 5 और हैं, अब वो भी इसमें अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी चाहते हैं कि कुछ हम पाकिस्तान के साथ करें। क्यों करें? इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन लोगों की समझ में ये साबित कर दिया है कि हम हिंदुस्तान की मिलिट्री से कम नहीं हैं, हम उनके बराबर ही हैं। वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, तो इसमें एक तरीके से जो उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है पाकिस्तान की, इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब देखिए, ये लीबिया उनसे बातचीत चल रही है। $4 बिलियन के JF-17 खरीदने की बात चल रही है, तो उनसे फिर वो ट्रेनिंग भी करेंगे। ट्रेनिंग में वो सऊदीज को करा ही रहे हैं, पहले भी करा रहे थे, अब करा रहे हैं। सऊदी से और पैसा आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप भी उनसे बहुत खुश हैं पाकिस्तान से। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको वो F-16 के जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो सब देने की बात कर दी है। ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जहां तक दुनिया का ताल्लुक है, उनका ये कंक्लूजन है कि पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर
जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की नेवी आर्म फोर्सेस काफी मजबूत होती जा रही हैं और एयरफोर्स को भी J-35 स्टेल्थ फाइटर्स मिलने जा रहे हैं और काफी बड़ी मात्रा में करीब 40 के करीब आ रहे हैं। लेकिन असली खबर जो आजकल निकल के आ रही है वो पाकिस्तान की नेवी की निकल के आ रही है कि उनको काफी फ्रिगेट्स वगैरह मिल रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो सबसे स्टनिंग न्यूज निकल के आई है वो पाकिस्तान को मिलती हुई 4 सबमरीन से हैं और इसी हफ्ते में चौथी सबमरीन हंगोर क्लास की जो AIP है वो गाजी वो भी हैंडेड ओवर कर दी गई है। अब उनकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है, फिर उसको जो भी हथियार वगैरह होते हैं उससे इक्विप कर दिया जाएगा। अब ये हंगोर क्लास की 8 सबमरीन का सौदा हुआ है चीन का पाकिस्तान के साथ में। 4 चीन में बनाई गई हैं और 4 को कराची में बनाया जाएगा। ये 4 पनडुब्बियां जो चाइना में बनी थी वो पाकिस्तान को दे दी गई हैं बना के। इसमें हैरानी की बात यह है कि जो हंगोर क्लास की ये जो AIP जो सारी की सारी जो सबमरीन्स हैं ये भारत के पास भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, AIP जो होता है जिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहते हैं, ये सिस्टम है, ये भारत के पास एक भी नहीं है। हालांकि भारत के पास 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जरूर हैं। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैकर सबमरीन है और ये पानी के नीचे काफी लंबे समय तक रह सकती है। और ये चाइना की एक टाइप 039 युआन क्लास की सबमरीन है, ये उसका एक्सपोर्ट एडिशन है। और चूंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच में तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इस टाइम आर्म फोर्सेस के अंदर, और इतनी जल्दी उन्होंने 4 पनडुब्बियां बना के दी हैं, इतने में तो भाई एक नॉर्मल शिप नहीं बन सकता है। और भारत के साथ जो पनडुब्बियों का समझौता हुआ है इस टाइम जर्मनी के साथ में, वो तो जब बनते बनते उसको तो 20 साल लगेंगे साहब, वो भी 5-6 मिल रही है टोटल मिला के, तो 5-5, 6-6 साल एक पनडुब्बी को बनाने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चाइना तो ड्रैगन की स्पीड से सब चीजें बनाता है, शिप भी बनाता है और सबमरीन बनाता है। मुझे लगता है कि पिछले 2 साल के अंदर अंदर 4 AIP क्लास की पनडुब्बियां दे दी गई हैं उनको। ये हैरानी की बात है। और वुहान का जो उनका एक बेस है वहां पर इनको बनाया जा रहा है। अब इसके वहां से आने से क्या हुआ कि ये बड़े साहब पैसे कमाने के लिए होगी, लड़ने अड़ने के लिए, पीस एनफोर्समेंट के लिए नहीं होगी। तो मार्को रूबियो से इनको आ गया है कि आप बकवास मत कर, तूने कहा था तू पीस वहां पे हमास को डिजार्म करेगा, अब कर। तेरे प्रीडिसेसर जियाउल हक ने भी तो जॉर्डन में जाके कोई 20-30 हजार फिलिस्तीनी मार डाले थे, तू भी मार डाल, क्या फर्क पड़ता है। अभी तक पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू इजराइल। तू करेगा क्या क्या और क्या जवाब, क्या मुंह दिखाएगा अपने देश के लोगों को। फिलिस्तीन 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 के नारेबाजी सुन लो पाकिस्तान से। और असली में जो असलियत है इसकी इनकी कमीनगी देखने वाली है साहब। ईरान पे हमला होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेता दिया था आसिम मुनीर को कि तेरे को ईरान के ऊपर पीछे से वार करना हो। ये तो हाल है साहब। ये मुस्लिम देश, ये रियासत मदीना 2.0 अफगानिस्तान के मुसलमानों को मार रहा है क्योंकि उसके पास एयरफोर्स नहीं। इसके पास एयरफोर्स है तो जब चाहे ठोक दो, औरतें बच्चे मारो अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान ने बोल दिया साहब फाइटर बॉम्बर हमारे पास नहीं है। और गदर हो रहा है साहब पाकिस्तान में। POK संभालने की, गिलगिट बाल्टिस्तान संभालने की, सिंध संभालने के लिए तो फौज है नहीं। और ये चले साहब अपना मुंह उठा के एक डिवीजन भेजने गाजा और एक डिवीजन भेजने सऊदी अरेबिया। ये किस्सा में जरा और भी दिलचस्प है। मैं हूं रियासत 2.0, रियासत मदीना। असली मुसलमान मुल्क तो पाकिस्तान है। सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह ये सब तो इनको तो इस्लाम आती ही नहीं। मैं इस्लाम सिखाऊंगा, मुल्ला हूं, मुल्ला मुनीर। इस्लाम बाद में सिखा लेना, पहले अपने मुल्क को बचा ले। बगावतें, विद्रोह छिड़ा हुआ है बलूचिस्तान में। $2 मिलियन आप इन्वेस्ट करिए पाकिस्तान फौजी फाउंडेशन में। आप लीजिए साहब, हमारे शेयर लीजिए।
मतलब वहां भी आप जाके तलवे चाट रहे हैं, सऊदी अरेबिया के भी तलवे चाट रहे हैं, अमेरिका के भी तलवे चाट रहे हैं, किस किस के नहीं चाट रहे तुम? फटीचर मुल्क, भिखारी मुल्क, भिखमंगों की तरह तुमने हाथ फैला रखे हैं IMF के पास, अमेरिका के सामने, सऊदी अरेबिया को अमेरिका IMF के लोन रिपे करने, चीन पहले लोन देके वो तो थक चुका है साहब। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पिछले साल अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंड कराया, ऐसे फड़वाया जैसे कोई टॉयलेट पेपर डालता है डब्बे में, और उन्होंने अपने आप को प्रमोट करा लिया एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि उनकी खुंदस थी अपने एयरफोर्स चीफ के साथ।